स्टूडेंट्स, आज मुद्रा के कार्य के बारे में अपन पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ मनी। दरअसल मुद्रा के चार महत्वपूर्ण कार्य माने गए हैं, जैसे विनिमय का माध्यम, मूल्य संग्रह, लेखे की इकाई तथा विलंबित भुगतान का आधार। लेकिन इस हिसाब से जो मैंने ये वर्गीकरण की टेबल है, इसमें हम मुद्रा के जिस तरह से कार्य करते हैं, मुद्रा जिस तरह से कार्य करती है वो मैं बता रही हूँ। जैसे मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य हैं, प्राइमरी फंक्शन है, वो है विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय के कार्य को काफ़ी सरल बनाती है। विनिमय मीन्स लेन देन, ट्रांजैक्शन, या मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको बहुत सरल बनाती है। समय विशिष्टीकरण का है, श्रम विभाजन का है, बड़े पैमाने पे उत्पादन होता है। और ऐसे में अगर मुद्रा नहीं हो तो ये संभव नहीं है कि विनिमय कैसे होगा। क्लियर? वस्तुओं और सेवाओं के बदले पहले मुद्रा प्राप्त की जाती है और बाद में मुद्रा देकर आवश्यकता की वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। विनिमय के माध्यम के रूप में भली भांति मुद्रा का जो कार्य है वो आसानी से स्वीकार किया जाता है, इसलिए इसे मुद्रा का प्राथमिक कार्य मानते हैं। दूसरा है मूल्य की मापक, या इसकी जो मेज़र ऑफ वैल्यू, मुद्रा की मूल्य की मापक। मुद्रा हिसाब किताब की इकाई के रूप में भी प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा में आंका जाता है। ये पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा होता है। अब ये है कि इस स्थिति में प्रयुक्त होने पर हिसाब किताब की इकाई के रूप में ही केवल मुद्रा नहीं होती, मुद्रा का खुद का भी कोई मूल्य होता है। और इसी हिसाब से, इसी प्रकार हम जो ये विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करते हैं वो करते हैं। इसके बाद है मुद्रा के सहायक या गौण कार्य। उसमें पहला है मूल्य संग्रह, ए स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य संग्रह। जब अपन भविष्य के लिए कोई धन संग्रह का कार्य करते हैं तो उसे मुद्रा में करते हैं, और ये मुद्रा का एक कार्य है जिससे वस्तुओं और सेवाएं खरीदने के लिए अपन शक्ति का संग्रह कर सकते हैं। ये मुद्रा का एक कार्य है। अंतर यह है कि जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घटता है। ये आप क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि मुद्रा मूल्य संग्रह या शक्ति का संग्रह करने के रूप में भी काम आती है। पहले समय में लोग सोने चांदी का संग्रह करते थे या किसी और रूप में अनाज का संग्रह करते थे, अब या पशुओं का संग्रह करते थे अपनी शक्ति का संग्रह करने के लिए। अब मुद्रा के आविष्कार के बाद मूल्य का संग्रह मुद्रा के रूप में भी किया जा सकता है या जाता है। नेक्स्ट है विलंबित भुगतान का आधार। अब आपको कभी बाद में पेमेंट करना है, भविष्य में भुगतान करना है, तो ये उसका आधार है। वरना पहले समय में ये मुश्किल आती थी कि आने वाले समय में उस वस्तु की उसको आवश्यकता हो ना हो जिसका उसने वादा किया हुआ है वस्तु विनिमय में। इसलिए मुद्रा सर्वमान्य है और मुद्रा का उपयोग करके वस्तुओं व सेवाओं का भुगतान स्थगित कर सकना संभव हो जाता है या हो गया है।
इसीलिए उपभोक्ता वर्ग भी ऋण ले लेता है और प्रोडक्शन भी, उत्पादन भी काफ़ी हो जाता है। सरकार व व्यवसायी काफ़ी मात्रा में ऋण ले लेते हैं क्योंकि विलंबित भुगतान का आधार मुद्रा होती है। इसके बाद है मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा केवल मूल्य संग्रह का ही कार्य नहीं करती, बल्कि यह मूल्य अथवा क्रय शक्ति का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एवं एक स्थान से दूसरे स्थान में सुगमतापूर्वक कर सकती है। इससे विनिमय का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाता है। यह है मुद्रा का मूल्य हस्तांतरण का कार्य। इसके अलावा आता है मुद्रा के आकस्मिक कार्य। मुद्रा साख का आधार है क्रेडिट का। व्यापारिक बैंक जिस साख का निर्माण करते हैं उसका आधार नगद जमा ही होती है। क्लियर? इसलिए मुद्रा के बिहाफ पे ही साख का निर्माण होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार। उत्पादन के साधनों का प्रतिफल मुद्रा में सुगमतापूर्वक चुकाया जाता है। यदि मुद्रा न होती तो लगान, ब्याज, मजदूरी व मुनाफों का भुगतान करना कठिन होता। इसलिए राष्ट्रीय आय का वितरण मुद्रा के आधार पर ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट बात आती है मुद्रा की या मुद्रा के कार्य की। उपभोक्ताओं व उत्पादकों द्वारा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। एक उपभोक्ता अपने सीमित साधनों के व्यय से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर करता है। इसी प्रकार एक उपभोक्ता अपना लाभ अधिकतम करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों का सीमांत उत्पादकताओं के अनुपात को साधन कीमतों के अनुपात के बराबर करता है। इसका जो संतुलन होता है वो मुद्रा साधनों के सर्वोत्तम आवंटन में मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार जो उपभोक्ता व उत्पादकों द्वारा जो साधनों का सर्वोत्तम उपयोग है वो मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट कार्य हम बता रहे हैं आपको, धन को तरलता प्रदान करना, लिक्विडिटी। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस में होती है? मुद्रा में सर्वमान्य होती है। आप जेवर हैं वो भी आप सुनार के पास जाएंगे तब बेचेंगे। कार है, शेयर है, ऋण पत्र है या ज़मीन है, वो सब उतनी तरल नहीं है जितनी की मुद्रा। तो उसका ये कार्य है, तरलता बनाए रखना मुद्रा का कार्य है। इसके अलावा मुद्रा ही बचतकर्ताओं को विनियोगकर्ताओं से मिलाती है। जो विनियोग हो रहे हैं वो किसी उद्योगपति द्वारा हो रहे हैं, जो बचत हो रही है वो आम जनता द्वारा हो रही है। तो वो बचत को अपनी बैंकों में जमा कराते हैं और फिर वो बैंक उन्हें ऋण के रूप में विनियोगकर्ताओं को देती है। इस प्रकार मुद्रा के जो ये कार्य हैं उनसे जो मौद्रिक संस्थाएं हैं वो चल रही हैं, जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, शेयर बाज़ार। इनका जो मतलब सेंटर पॉइंट है, केंद्रीय बिंदु है, वो मुद्रा ही है। क्लियर? ये सब मुद्रा के कार्य हैं। वैसे आज के समय में हम मुद्रा के बिना किसी भी काम की संकल्पना नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि मुद्रा का महत्व कितना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मुद्रा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी।